या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रविवार 30 मार्च 2025 से हो रही है। 9 दिवसीय नवरात्रि में 9 दिन तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का महत्व है, जिसे नव दुर्गा कहा गया है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ शैलपुत्री प्रथम स्वरूप है, इसलिए पहले दिन इनकी पूजा करने का विधान है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, भोग, घट स्थापना, मुहूर्त, शुभ रंग तथा शुभ मंत्र क्या होगा, माँ की कथा को श्रवण करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। देखिए, नवरात्रि का पर्व हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो पूरी तरह से माँ दुर्गा को समर्पित है। भक्त 9 दिन तक और 9 रात तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 द्वितीय स्वरूपों की पूजा की जाती है। और आप सब लोग जानते हैं कि इस बार माँ अपनी सवारी शेर पर सवार न होकर हाथी पर विराजमान हो रही हैं, जो कि अत्यंत ही शुभ फलदायी होने वाली है। नवरात्रि का पहला दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 30 मार्च 2025 अर्थात कल नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इस दिन ही घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना भी की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 30 मार्च 2025 को सुबह 6:10 से 10:16 तक। अभिजीत जो कि अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर को 12:49 तक। ये अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त में की गई घट स्थापना पूजा अधिक शुभ फलदायी होती है। अब जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजन विधि किस तरीके से हमें करना चाहिए। अर्थात नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजन का विधान है। माता शैलपुत्री को हिमालय पुत्री होने के कारण इस नाम से जाना जाता है। और नवरात्रि के पहले दिन ही स्नान आदि से निवृत्त होकर आप साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। अब एक चौकी लें, उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। माता रानी के सामने धूप, दीप व देसी घी का दीपक जलाएं। माता रानी को भोग लगाएं। इसके बाद शैलपुत्री की आरती उतारें तथा कथा तथा दुर्गा 40 सप्तशती का पाठ करें। अब जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन का शुभ रंग क्या होगा। तो देखिए, माँ शैलपुत्री को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन पूजन में लाल रंग का इस्तेमाल जरूर करिए। अर्थात माँ को लाल रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो माँ का शुभ प्रिय रंग होता है सफेद। माँ को शुभ रंग अर्थात सफेद रंग की चीजों का भोग लगाया जाता है, सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। और इस तरीके से आप लाल रंग वस्त्र पहनकर इस दिन घट स्थापना करें और विधि विधान से माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें। अब हम आपको बताते हैं कि माता शैलपुत्री को प्रसाद भोग में आपको क्या अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, माता शैलपुत्री की सवारी गाय है और इसलिए उन्हें गाय के दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ माना गया है। माँ शैलपुत्री को आप खीर या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, जो कि अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। माता शैलपुत्री का बीज मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का अन्य द्वितीय जो कि बीज मंत्र है ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देवी नमः। आप इसका जाप कर सकते हैं, या अगर आप लाभ के लिए उद्देश्य से आप ये पूजा आराधना व्रत कर रहे हैं तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्राघृत्य शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनाम। इस तरीके से आप इन मंत्रों का जाप करें, उच्चारण करें, आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब हम आपको माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा को श्रवण कराते हैं। तो बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। शैलपुत्री को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम माना गया है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा है। और कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया था। सती यज्ञ में जाने के लिए आतुर हो उठी। भगवान शिव ने बिना निमंत्रण यज्ञ में जाने से मना किया, लेकिन सती के प्रबल आग्रह पर उन्होंने अनुमति दे दी। वहां जाने पर सती का अपमान हुआ, जिससे दुखी होकर सती ने स्वयं को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया।
तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया। वहीं सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। काशी खंड में इनका स्थान मड़िया घाट बताया गया है, जो कि वर्तमान में अलईपुर क्षेत्र में है। इस तरीके से माता शैलपुत्री की पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए शैलपुत्री माता की जय। आपको नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की पूजा लाल रंग के कपड़े पहनकर करना चाहिए, जो कि अत्यंत ही शुभ फलदायी होगा। कलश हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में ही रखें। कलश को चारों तरफ से अशोक पत्तों से घेर दें, चुनरी रखकर कलावे में बांध दें और पूजा के समय दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। माता के जयकारे लगाते रहें। शाम के समय भी माता की आरती करें और जब तब ध्यान करें। ये अत्यंत ही विशेष बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो पूरे विधि विधान के साथ आप माता रानी का स्वागत करिए, उन्हें विराजमान करिए, उनकी पूजा आराधना करिए। देखिए अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होगी आपको। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी लड़की कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन्य दान की कमी नहीं होती है। तो इस तरीके से माता की पूरी विधि विधान के साथ स्वागत किया जाता है, आराधना की जाती है और माँ को 900 रूपों की 9 दिन तक पूजा की जाती है। हमारे चैनल पे ज्वारे कैसे बोए जाते हैं, ज्वारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। एक बार चैनल पे जरूर से विजिट करके देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।